दोस्तों, बॉलीवुड से अभी अभी एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। जी हां दोस्तों, धर्मेंद्र, जिसे बॉलीवुड का ही मैन कहा जाता है, खबर आई है कि उनका अभी अभी निधन हो चुका है। इस खबर ने फैंस की आंखों में आंसू ला दिए हैं। हर कोई बस यही कह रहा है कि क्या सच में धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। दोस्तों, इस खबर की शुरुआत कुछ दिन पहले से होती है, जब 89 साल के धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के मुताबिक वह उम्र से जुड़ी कई दिक्कतों से जूझ रहे थे। पिछले कुछ महीनों से उनकी तबीयत में लगातार उतार चढ़ाव चल रहा था। डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें कुछ दिन पहले ही अस्पताल में एडमिट कराया गया था। शुरू में तो कहा गया था कि यह सिर्फ एक रूटीन चेकअप है, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। सुबह के वक्त जब डॉक्टरों ने उनका हेल्थ चार्ट देखा तो पाया कि उनकी सांसें बहुत तेज चल रही थी, हार्ट बीट अनियमित थी और ब्लड प्रेशर भी बहुत नीचे गिर चुका था। तुरंत उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया और एक स्पेशल मेडिकल टीम उन पर नजर रख रही थी। धर्मेंद्र की हालत को देखते हुए अस्पताल के बाहर मीडिया और फैंस की भीड़ लगने लगी। हर कोई बस एक ही बात कह रहा था कि भगवान धर्मेंद्र को जल्द ठीक कर दें। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल भी तुरंत अस्पताल पहुंचे। उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि मामला कितना गंभीर है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र के साथ साथ धर्मेंद्र को सांस लेने में दिक्कत बढ़ती जा रही थी। उनके फेफड़े कमजोर हो गए थे और दिल भी पहले जैसा दमदार नहीं रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा हुआ था ताकि उनकी सांसें चलती रहें। इस दौरान धर्मेंद्र की टीम ने मीडिया को बताया था कि चिंता की कोई बात नहीं है, धर्मेंद्र जी डॉक्टरों की निगरानी में हैं और धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अंदर की खबर कुछ और थी। सूत्रों के मुताबिक धर्मेंद्र की हालत स्थिर नहीं हो पा रही थी। रात भर उनका इलाज चलता रहा, लेकिन सुबह जैसे ही सूरज निकला, डॉक्टरों ने देखा कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक बहुत नीचे गिर गया। टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार उनकी हालत संभल नहीं पाई। धीरे धीरे यह खबर बाहर फैल गई कि धर्मेंद्र की हालत बहुत गंभीर है। सोशल मीडिया पर भी लोग दुआएं करने लगे। ट्विटर पर हैशटैग प्रे फॉर धर्मेंद्र ट्रेंड करने लगा। फैंस उनकी पुरानी फिल्में शेयर कर रहे थे और लिख रहे थे कि हमारे ही मैन जल्दी वापस आओ। हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा था कि धर्मेंद्र फिर से ठीक होकर घर लौट आएंगे, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और मंजूर था। दोस्तों, यह पहली बार नहीं था। इससे पहले भी धर्मेंद्र को कई बार अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। साल 2022 में भी उनकी तबीयत अचानक खराब हुई थी। उस वक्त भी मीडिया में अफवाहें उड़ गई थीं कि धर्मेंद्र अब नहीं रहे, लेकिन कुछ घंटों बाद खुद धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर कहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरे फैंस परेशान ना हो और सबका शुक्रिया अदा किया था। फिर 2023 में भी उनके बीमार होने की खबर आई थी। उस वक्त भी सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने झूठी खबर फैला दी थी कि धर्मेंद्र की तबीयत बहुत खराब है और वह अब नहीं रहे, लेकिन बाद में खुद उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने ट्वीट करके बताया था कि धर्मेंद्र जी एकदम ठीक हैं और लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऐसा कई बार हुआ है दोस्तों कि धर्मेंद्र के नाम पर झूठी खबरें फैलती रहीं। फैंस का दिल हर बार टूटता रहा, लेकिन हर बार कुछ घंटे बाद राहत की सांस मिली कि वह ठीक हैं। लेकिन इस बार वक्त ने किसी को मौका नहीं दिया। इस बार जो खबर आई है वह सच्ची है। सुबह करीब 9 बजे अस्पताल से एक खबर आई जिसने सबको रुला दिया। डॉक्टरों ने धर्मेंद्र को मृत घोषित कर दिया और यह खबर पूरे मीडिया में आग की तरह फैल गई। कोई इसे मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि यह वही धर्मेंद्र थे जिन्होंने अपनी फिल्मों में हमेशा जिंदगी को हंसते हुए जिया था, जो हर किरदार में जान डाल देते थे, और अब वही इंसान जिंदगी से हार गया। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले ही उन्हें अमेरिका इलाज के लिए ले जाया गया था, जहां उन्होंने कुछ वक्त बिताया था। वापस लौटने के बाद उन्होंने कहा था कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, मगर दिल अब भी जवान है। यही धर्मेंद्र थे जो हमेशा पॉजिटिव सोच रखते थे। चाहे दर्द कितना भी हो, चेहरे पर मुस्कान रहती थी। लेकिन इस बार वक्त ने उन्हें मौका नहीं दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन धर्मेंद्र के शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और आखिरकार उन्होंने आखिरी सांस ली। जैसे ही यह खबर फैली, बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। अमिताभ बच्चन से लेकर सलमान खान तक हर कोई उनकी याद में ट्वीट कर रहा है। फैंस उनके घर के बाहर मोमबत्तियां जला रहे हैं और आंखों से आंसू थम नहीं रहे। दोस्तों, धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में हुआ था और बचपन से ही उन्हें फिल्मों का बहुत शौक था।
उनका फिल्मी सफर आसान नहीं था। कई बार रिजेक्ट हुए, कई बार संघर्ष किया, लेकिन जब पहली बार 1960 में दिल भी तेरा, हम भी तेरे फिल्म में नजर आए तो लोगों ने उन्हें दिल से अपनाया। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मिलन की, बेला, फूल और पत्थर, आए दिन, बाहर की जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी और देखते ही देखते वो बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बन गए। लोग उन्हें प्यार से ही मैन कहने लगे, क्योंकि उस दौर में जब ज्यादातर हीरो रोमांटिक किरदारों में दिखाई देते थे, धर्मेंद्र ने एक्शन और इमोशन दोनों को साथ लेकर चला। वो एक साथ रोमांटिक हीरो भी थे और देसी माटोमैन भी थे। उनकी मुस्कान पर लाखों दिल फिदा थे और उनके डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं। साल 1973 में उन्होंने लगातार 8 हिट फिल्में दी, जो आज तक कोई दूसरा एक्टर नहीं कर पाया, और 1987 में 7 लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी। इसीलिए कहा जाता है कि धर्मेंद्र वो नाम है जिसने हिंदी सिनेमा में इतिहास रचा। उन्होंने अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्में की और हर किरदार में कुछ नया दिखाया। दोस्तों, धर्मेंद्र का नाम जब भी लिया जाएगा तो बस एक ही बात याद आएगी कि फिल्मों में हीरो तो बहुत आए और गए, लेकिन धर्मेंद्र जैसा कोई नहीं आया। वह सिर्फ एक्टर नहीं थे, वह एक दौर थे जिन्होंने हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी थी। 1960 से लेकर 1990 तक उन्होंने जितनी फिल्में की उतनी शायद ही किसी ने की हो। वह हर किरदार में ऐसे उतर जाते थे जैसे वह किरदार उन्हीं के लिए लिखा गया हो। उनके अंदर एक सच्चाई थी, एक सादगी थी, और वही सादगी उन्हें लोगों के दिलों में बसाती चली गई। धर्मेंद्र में वह बात थी जो बहुत कम कलाकारों में होती है। वह हर रोल में सच्चाई डाल देते थे, चाहे वह एक्शन सीन हो या इमोशनल सीन। धर्मेंद्र का चेहरा खुद कहानी कह देता था और यही वजह थी कि उन्हें ही मैन कहा गया। उनके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर आज भी वैसे ही हैं जैसे उस दौर में थे। धर्मेंद्र को उनकी मेहनत के लिए 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया और यह बात हर भारतीय के लिए गर्व की थी। अब अगर उनके निजी जीवन की बात करें तो धर्मेंद्र की कहानी फिल्मों जितनी ही दिलचस्प रही। उन्होंने 2 शादियां की। पहली शादी हुई थी प्रकाश गौर से, जिनसे उनके 4 बच्चे हुए, सनी देओल, पॉपी देओल, अजिता और विजेता। फिर उनकी मुलाकात हुई बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी लव स्टोरी जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। उस दौर में जब समाज इस तरह के रिश्तों को स्वीकार नहीं करता था, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने सबका सामना किया और शादी कर ली। हेमा मालिनी से धर्मेंद्र का रिश्ता हमेशा चर्चा में रहा। दोनों ने साथ में कई फिल्में की थी। शोले, सीता और गीता, राजा जानी और बगावत जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री देखकर लोग कहते थे कि रियल लाइफ का प्यार रियल लाइफ में बदल गया। धर्मेंद्र हेमा से बहुत प्यार करते थे और उम्र के आखिरी पड़ाव तक वह हमेशा उनके साथ रहे। हेमा मालिनी ने भी कई बार कहा कि धर्मेंद्र सिर्फ उनके पति नहीं बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। वहीं उनके बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ उनका रिश्ता बहुत भावुक था। सनी हमेशा कहते थे कि उन्होंने जो भी सीखा है वह अपने पापा से सीखा है। धर्मेंद्र उनके लिए सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि एक प्रेरणा थे। उन्होंने अपने बेटों को सिखाया था कि स्टारडम सबसे ऊपर नहीं, इंसानियत सबसे ऊपर है। सनी देओल कई बार इंटरव्यू में रो पड़े थे जब उन्होंने कहा कि मेरे पापा मेरे लिए भगवान जैसे हैं। बॉबी देओल भी हमेशा कहते थे कि जब भी मैं टूटता हूं पापा की बातें याद आती हैं। आज जब धर्मेंद्र अस्पताल में हैं, सनी और बॉबी वहीं मौजूद हैं। सनी के चेहरे पर गहरा दर्द है, वह चुप हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बॉबी भी अस्पताल के कॉरिडोर में खड़े हैं, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं। हेमा मालिनी भी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास बैठी हैं और बार बार उनका हाथ पकड़ रही हैं, मानो कह रही हो कि धर्मेंद्र जी अब उठ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही धर्मेंद्र के निधन की खबर आई, बॉलीवुड में मातम छा गया। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि सिनेमा का एक युग खत्म हो गया है। सलमान खान ने लिखा कि धर्मेंद्र जैसा इंसान दोबारा नहीं मिलेगा। अक्षय कुमार ने लिखा कि मैंने बचपन में उन्हें देखकर एक्टिंग सीखी थी। शाहरुख खान ने लिखा कि मेरे लिए वह हमेशा मेरे हीरो रहेंगे।
पूरा भीड़ बॉलीवुड लगने उनके लगी। घर पहुंच हर रहा कोई है। बस एक ही बात फैंस कह की रहा भीड़ था उनके कि बंगले भगवान के बाहर धर्मेंद्र उमड़ को पड़ी है। जल्द ठीक कर सबके दे। हाथों धर्मेंद्र में के फूल बेटे हैं, सनी देओल आंखों और में बॉबी आंसू देओल हैं। भी तुरंत अस्पताल धर्मेंद्र के पहुंचे। चाहने वाले उनके सिर्फ चेहरे पर भारत में साफ नहीं, झलक रहा पूरी था दुनिया कि में हैं। मामला कितना गंभीर है। दुबई, अस्पताल से लंदन, मिली जानकारी के कनाडा, मुताबिक डॉक्टरों ने अमेरिका तक पूरी के कोशिश फैंस की, सोशल लेकिन मीडिया उम्र पर के साथ श्रद्धांजलि साथ दे रहे धर्मेंद्र हैं। को सांस लेने में ट्विटर पर दिक्कत बढ़ती जा रही #RIP थी। उनके धर्मेंद्र फेफड़े और कमजोर हो गए थे #legend और never दिल भी DS पहले जैसा ट्रेंड कर रहा है। दमदार नहीं रहा था। हर कोई अपने डॉक्टरों ने अपने उन्हें तरीके से वेंटिलेटर उन्हें सपोर्ट याद पर कर रखा रहा हुआ है। था कोई ताकि उनकी उनकी फिल्मों के सांसें सीन चलती शेयर रहें। कर रहा इस है, दौरान कोई धर्मेंद्र उनकी की टीम ने इंटरव्यू, मीडिया कोई को उनकी बताया था कि मुस्कान चिंता फैंस की कह रहे कोई हैं बात नहीं कि है। धर्मेंद्र धर्मेंद्र ने जी हमें डॉक्टरों की सिखाया निगरानी में कि हैं सच्चा और स्टार धीरे-धीरे वही ठीक होता हो है रहे हैं। जो लेकिन कैमरे दोस्तों, के आगे अंदर की और खबर कुछ पीछे और दोनों थी। जगह सूत्रों इंसान के बना रहे मुताबिक हैं। धर्मेंद्र की वह हालत दिलों स्थिर के नहीं हो हीरो पा थे रही थी। और रात रहेंगे भर भी। उनका इलाज अब चलता खबर रहा, आ रही है लेकिन सुबह कि जैसे ही धर्मेंद्र सूरज के निकला, पार्थिव शरीर डॉक्टरों ने को देखा कि उनका अस्पताल ब्लड से उनके प्रेशर घर ले आया अचानक गया है। बहुत नीचे गिर गया। मीडिया के टीम ने कैमरे पूरी बाहर कोशिश खड़े की, हैं। लेकिन इस फैंस की बार उनकी भीड़ और हालत भी संभल बढ़ नहीं गई है। पाई। हर कोई धीरे-धीरे बस ये एक खबर झलक बाहर पाने फैल के लिए गई वहां कि मौजूद है। धर्मेंद्र की हालत सनी बहुत देओल, गंभीर बॉबी है। देओल और सोशल हेमा मीडिया पर मालिनी भी लोग सब दुआएं करने परिवार लगे। के सदस्य ट्विटर पर घर के अंदर हैं। #pray for धर्मेंद्र वहां ट्रेंड माहौल करने बहुत लगा। भारी है। फैंस कोई उनकी कुछ बोल पुरानी नहीं फिल्में पा रहा शेयर है। कर रहे थे और बस लिख रहे सन्नाटा थे है। कि हमारे ही दीवारों मैन पर जल्दी वापस धर्मेंद्र की आओ। तस्वीरें हर टंगी कोई हैं बस यही और उम्मीद कर हर रहा था तस्वीर कि मानो कह रही धर्मेंद्र है फिर से कि ठीक देखो मैं होकर चला घर गया। लौट आएंगे। लेकिन मेरी लेकिन मुस्कान तकदीर को हमेशा शायद रहेगी। कुछ और मंजूर डॉक्टरों की था। टीम ने भी दोस्तों, ये घर पहली बार पहुंचकर सारे नहीं था। मेडिकल इससे पहले भी औपचारिकताएं पूरी धर्मेंद्र कर को ली कई हैं। बार अस्पताल में अब भर्ती परिवार ने कराया जा बताया चुका है है। कि अंतिम साल विदाई की तैयारी की 2022 जा में रही भी है। उनकी तबीयत अभी अचानक फिलहाल खराब हुई थी। धर्मेंद्र जी उस का वक्त भी पार्थिव मीडिया में शरीर अफवाहें उड़ उनके गई घर थी पर रखा कि गया है धर्मेंद्र अब ताकि नहीं रहेंगे। फैंस और उनके लेकिन कुछ करीबियों घंटों को बाद खुद अंतिम धर्मेंद्र दर्शन ने का सोशल मौका मीडिया मिल पर सके। वीडियो डालकर कहा था दोस्तों, कि मैं यह बिल्कुल वह ठीक पल हूं। है मेरे जब फैंस पूरा देश परेशान ना रो हो रहा है। और सबका शुक्रिया अदा धर्मेंद्र किया सिर्फ था। एक फिर फिल्मी नाम नहीं थे। 2023 में भी वह उनके एक बीमार जज्बा होने थे। की खबर आई थी। उन्होंने उस जो वक्त दिया भी सोशल वह मीडिया शब्दों पर में कुछ नहीं लोगों बताया ने जा झूठी सकता। खबर फैला दी थी उन्होंने कि सिनेमा को धर्मेंद्र दिल की से तबीयत जिया बहुत खराब और है अब वह और वो दिल अब हमेशा नहीं के लिए है। थम लेकिन गया। बाद में खुद लेकिन उनकी उनके पत्नी होने की हेमा यादें मालिनी ने ट्वीट हर करके भारतीय बताया के था दिल में कि हमेशा धर्मेंद्र जी धड़कती रहेंगी। एकदम ठीक हैं दोस्तों, और लोग अफवाहों धर्मेंद्र पर जैसे ध्यान न दें। सितारे ऐसा बार-बार कई इस बार दुनिया में हुआ है नहीं दोस्तों आते। कि आज धर्मेंद्र वो के भले नाम पर हमारे बीच झूठी नहीं खबरें है, फैलती रही, लेकिन उनकी फैंस का यादें दिल हर हमेशा बार हमारे टूटता दिलों रहा। में जिंदा लेकिन रहेंगी। हर बार कुछ घंटे अगर बाद आप भी धर्मेंद्र राहत जी को की दिल से सांस प्यार मिली कि वो करते हैं ठीक हैं। तो लेकिन कमेंट में इस बार RIP वक्त ने लिखा किसी को उन्हें मौका नहीं श्रद्धांजलि दिया। इस जरूर बार दें। जो खबर आई है वो सच